नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। ये कहा जा रहा है कि यूएसए की वजह से एक बार चाइना जो है वो जीत चुका है पूरी तरीके से। हुआ क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को पता होगा कि G7 की जो मीटिंग है वो हाल में होने वाली थी जापान में। 19 से लेकर 31 मई तक ये जो मीटिंग है ये चलनी है जापान में। और इसके बाद फिर इंडिया यूएसए जापान के जो लीडर थे उनको जापान से फिर जाना था ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर ये लोग जो क्वाड की 3rd समिट है उसको कन्वीन करते, उसकी मीटिंग चलती और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग चलती क्योंकि इस बार इनका जो थीम था, इस बार जो मेन फोकस एरिया था वो इस रीजन की, ये जो पूरा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं और जो खासकर से ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आसियान कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ क्वाड के कॉपरेशन को बढ़ाना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स था और धीरे धीरे ये कहा जा रहा था कि क्वाड जो है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना शुरू कर रहा है। लास्ट ईयर से ही इस तरीके की बातें होने लगी थी कि क्वाड धीरे धीरे अग्रेसिव हो रहा है। लेकिन हाल में ही इस मीटिंग को लेके ये न्यूज़ आई है कि जो बाइडन की वजह से ये समिट कैंसिल हो गया है और अब ये समिट नहीं होएगा ऑस्ट्रेलिया में। और इस चीज़ को चाइना के लिए एक विन बताया जा रहा है। इवन की जो यूएसए की मीडिया है वो भी ये बात कह रही है कि ये चीज़, इस मीटिंग को कैंसिल करना, इस समिट को कैंसिल करना, ये एक तरीके से विन है चाइना के लिए। क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि क्वाड समिट जो है ये है तो इन चारों कंट्रीज जो है इनका कॉपरेशन, लेकिन दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर चाइना खुद इस बात को कहता है कि ये हमारे अगेंस्ट में बना हुआ है और बहुत ही नॉर्मल तरीके के आर्गुमेंट देना कि क्वाड जो है वो चाइना को लेके बनाया गया, चाइना को काउंटर करके ये बनाया गया। हालांकि खुद इन लोग ने कभी इस बात को नहीं कहा है, लेकिन इस तरीके के जो आर्गुमेंट है जैसे कि इंडो पैसिफिक का फ्री होना और इस तरीके की बात ये सब करते हैं, जिसको देख के ये कहा जाता है कि ये जो समिट है, ये जो ग्रुप है, ये बना है चाइना के अगेंस्ट में। ये चीज़ है पूरा। नाउ सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों ये जो मीटिंग है ये कैंसिल की है यूएसए ने, जो बाइडन ने। और इसमें अगर मैं आप लोग को मेन रीज़न बताऊं तो वो ये है, मैं पहले भी आप लोग को एक वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूएसए में इस समय यूएसए की गवर्नमेंट पे जो डेब्ट सीलिंग है उसको लेके बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। डेब्ट सीलिंग आप लोग को नहीं पता तो इसमें फिर से बता देता हूँ, और पिछली जो वीडियो है उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरा जो इशू है जो यूएसए में चल रहा है, जिसकी वजह से यूएसए ऐसा भी कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में घुटनों पे आ जाएगा। और शॉर्ट में अगर आप लोग को बताओ तो दरअसल होता क्या है कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक डेब्ट सीलिंग लगाई गई है कि अपनी रेवेन्यू के बाद उसकी जो कमाई है, यूएसए गवर्नमेंट की जो कमाई है, उसके बाद वो एक लिमिट तक ही पैसा लोन लेके बाकी जगह से रेज करके खर्चा कर सकती है। बहुत ही ज्यादा जितना यूएसए की गवर्नमेंट का मन करे उतना फिस्कल डेफिसिट ये मेंटेन नहीं कर सकती है। इसको दिया गया है कि सिर्फ इतना ही फिस्कल डेफिसिट जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अब इनका बुरा टाइम कह लो या फिर जो भी कह लो कि जो बाइडन जो है उनके टाइम में ये जो लिमिट था फिस्कल डेफिसिट का, गवर्नमेंट के ऊपर इतना ही कर्ज होना चाहिए, वो रीच कर चुका है यूएसए की गवर्नमेंट। इसी साल जनवरी में इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि यूएसए का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 31.4 बिलियन का जो लिमिट है उसको रीच कर चुका है, जिसका मतलब है कि अब ये बिना लोन पे किए हुए नया लोन नहीं रेज कर सकते मार्केट से। इसीलिए जो बाइडन जो है वो यूएसए के पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको और थोड़ा बढ़ा दो, फिस्कल डेफिसिट जो अलाउ है गवर्नमेंट को उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि गवर्नमेंट थोड़ा और पैसा रेज कर पा सके मार्केट से और इस लोन को फिर लेके ये खर्चा कर सके। नहीं तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफे देखने को मिलेगा यूएसए में। और सिर्फ यूएसए में ही नहीं, इस तरीके की बातें की जा रही है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज है, पूरी दुनिया की जो कंट्रीज है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। तो ये जो क्राइसिस है जो यूएसए के दरवाजे पर खड़ा है, इसकी जो सीरियसनेस है वो आप इस चीज से समझ चुके होंगे। यही रीजन बताया जा रहा है इस मीटिंग को कैंसिल करने का। दोनों पार्टी जो है, रिपब्लिकन पार्टी और जो रूलिंग डेमोक्रेट्स पार्टी है, इन दोनों के बीच में डेडलॉक बना हुआ है कि इसको इंक्रीज करें कि ना करें। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो कह रही है ठीक है हम लोग इंक्रीज तो कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। इसी वजह से ये जो डेडलॉक है ये बना हुआ है। और यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हैं कि 31 बिलियन का जो टोटल डेब्ट है वो यूएसए की इकोनॉमी पे है इस समय, उतना ही इसको अलाउ था। 31.4 ट्रिलियन का जो डेब्ट है वही यूएसए को अलाउ था, उतना ये ऑलरेडी ले चुकी है, जो कि यूएसए की टोटल इकोनॉमी अगर आप लोग देखोगे ना तो उसका अराउंड 1.2 टाइम्स है। और ये डिफरेंस देखो आप लोग, सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा जिस कंट्री पे कर्ज है वो है यूएसए, 31.4 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे अगर आप लोग देखो तो दूसरे नंबर पे यूके जो है उसमें और यूएसए में सीधे 3-4 गुने का अंतर है, 4 टाइम्स से थोड़ा कम अंतर है इन दोनों के बीच में। और अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इसका क्या रीजन हो सकता है, ये आप लोग सोच सकते हो। चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। शिफ्ट सिस्टम के बारे में आप लोग ने सुना होगा कि कोई भी कंट्रीज ट्रेड करती है, ज्यादातर आज के टाइम में जो ट्रेड होता है
वो यूएसए के डॉलर का इस्तेमाल करके ही होता है। अभी भी यूएसए का डॉलर जो है उसी का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। इस चीज़ को करने के लिए फिर किया जाता है कि इंडिया का कोई बैंक जो है वो यूएसए के बैंक में अकाउंट खोलेगा और ऐसे ही बाकी भी जो कंट्रीज है वो अपने बैंक का अकाउंट खोलेंगी यूएसए के बैंक में। मान लो इंडिया का कोई बायर है, उसको यूके के एक सेलर से कोई सामान मंगाना है और ये सामान इसने मंगाया, तो इसका पेमेंट ये कैसे करेगा? ये जाएगा अपने बैंक में, यानी कि इंडिया के बैंक में जाएगा ये, जिसका अकाउंट होगा यूएसए के बैंक में, और इस बैंक से ये कहेगा कि मेरे अकाउंट में मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग ट्रांसफ़र कर दो इस शख्स को यूके में। ये पैसे देगा रुपए में और ये इंडिया की जो बैंक होगी वो कहेगी कि ठीक है, आपका ये जो पैसा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसका जो बैंक अकाउंट होगा जिस बैंक में यूएसए के, उस बैंक को ये खाली एक मैसेज भेज देगी कि इतना पैसा हम लोग यहाँ पर रिसीव कर चुके हैं, इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद जितना होता है, जितने का सामान ये था, उतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर दो यूके के इस पर्सन को। के बाद होगा क्या कि ये वाला जो बैंक होगा ये कहेगा कि ठीक है हम लोग कर देते हैं, और फिर ये क्या करेगा कि यूएसए के जिस बैंक में यूके के बैंक का अकाउंट होगा, जैसे कि इंडिया के बैंक का अकाउंट था ना यूएसए के बैंक में, वैसे यूके का बैंक का अकाउंट या तो इसी बैंक में होगा या दूसरे बैंक में होगा, उस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देगा डॉलर में और उसको कह देगा कि इस पर्सन को ये पैसा जाना है। वो कहेगी कि ठीक है हम लोग कर देंगे, और फिर ये वाला जो बैंक होगा जिसके अंदर यूके का बैंक अकाउंट है, वो यूके के बैंक में ये मैसेज भेज देगा कि मेरे को ये पैसा मिल गया है, आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इस पर्सन को दे दो। ये पर्सन के अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा और इसको ये निकाल लेगा। तो यहाँ आप लोग ने एक चीज देखा कि जो डॉलर है वो नहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा, खाली एक बैंक अकाउंट से, एक कंट्री के बैंक अकाउंट से दूसरे कंट्री के बैंक अकाउंट में जा रहा है। इसीलिए होता क्या है कि इन कंट्रीज का जो अकाउंट होता है यूएसए के बैंक में, उसमें काफी ज्यादा डॉलर पड़ा रहता है, और ये एक तरीके से इनका वो पैसा होता है जो होता तो इन्हीं का है, लेकिन एक तरीके से पड़ा रहता है, इस पे ना ही कुछ फायदा होता है इसका। इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट क्या कहती है कि यूएसए की गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालते हैं, उस बॉन्ड में आप लोग जाके ये इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो कंट्रीज है ये यूएसए की गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लेती है इस पैसे का इस्तेमाल करके, जिसपे इनको 2-3% इस तरीके का जो रिटर्न होता है वो मिलता है। और इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है लोन रेज कर पाना, क्योंकि ये जो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बैंक अकाउंट्स में दूसरे कंट्री का ये डॉलर पड़ा हुआ है, ये लोग तो तैयार बैठी हैं यूएसए में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी इनका पैसा कुछ काम आना नहीं है यहाँ पर, और इसीलिए इतना ज्यादा आप लोग जो डेब्ट देख रहे हो यूएसए का वो बना हुआ है। और यही इशू हाल में रशिया और इंडिया में भी चल रहा है। रशिया ने काफी ज्यादा ऑयल सप्लाई किया इंडिया को, काफी टाइम से ऑयल सप्लाई किया, और इसकी पेमेंट लास्ट ईयर डिसाइड हो गई थी कि इंडिया ने कहा था हम लोग रुपए में करेंगे, रशिया ने कहा था ठीक है आप लोग रुपए में कर लेना। जिसकी वजह से हुआ क्या कि रशिया का जो बैंक अकाउंट है इंडिया में, या फिर रशिया के जो बैंक्स हैं जिनकी ब्रांच इंडिया में भी है, उसमें काफी ज्यादा रुपए अक्यूमुलेट हो गया है। ये रुपए से इंडिया पेमेंट करता रहा, रशिया ऑयल बेचता रहा। इस रुपए को अभी इन लोग को समझ में आ नहीं रहा है कहाँ इस्तेमाल करे। इसीलिए हाल में ही जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव जो थे वो इंडिया आए थे, तो उनने ये जो इशू है ये उठाया भी था कि हम लोग बिलियंस ऑफ रुपए जो है वो जमा कर चुके हैं, वो अक्यूमुलेट कर चुके हैं हमारे बैंक अकाउंट्स में, जिसका हम लोग को नहीं पता कि कहाँ इस्तेमाल करें, हम लोग को कोई भी चीज दिख नहीं रही है। और इंडिया के जो बॉन्ड्स है उसमें इनको इन्वेस्ट करना उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है, इसीलिए ये जो डेडलॉक है ये दोनों कंट्री में बना हुआ है। बाय द वे आप लोग को बता दूं कि इंडिया पे जो लोन है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 610 बिलियन का जो कर्ज है वो है इस समय इंडिया पे। सितंबर 2022 तक का ये टारगेट है। हर पर्सन पे अगर आप लोग देखो तो अराउंड $450 का कर्ज बना हुआ है, यानी कि आप पे, मेरे पे, सब पे इतना कर्ज है इस समय। ऑफकोर्स ये हम लोग को नहीं पे करना, हम लोग को खाली टैक्स देना है, जिसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ये पे करेगी आने वाले टाइम में। इन पर कैपिटा जो डेब्ट है वो इस समय ये बना हुआ है। तो यही वो कारण है यूएसए का, यही जो क्राइसिस है जिसका बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से यूएसए ने ये मीटिंग कैंसिल कर दी है। लेकिन ये भी अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ही खराब एक्सक्यूज है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो चाहते तो ये मीटिंग को वो वर्चुअली अटेंड कर सकते थे, या फिर किसी अपने डेप्यूटी को, किसी लो ऑफिशियल जो है उसको भेज के इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। यूएसए का ये जो एक्ट है ये एक तरीके से आप लोग देखो तो इसकी जो हिस्ट्री है उसको और भी ज़्यादा उसका डार्क साइड शो करती है। यूएसए पे अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रिलाय नहीं किया जा सकता है। अक्सर ये जो काम है उसको शुरू करती है और फिर बीच ही में पूरी तरीके से उसको बिगाड़ के वो जगह छोड़ के चली जाती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, हर जगह इसने ऐसा ही किया है। इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये वाला जो आर्गूमेंट है, इस आर्गूमेंट को और ये मजबूत करती है। ऐसा करके यही कारण है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होता, एक तरफा शिफ्ट नहीं ले लेता है वेस्ट की ओर। G7 में भी ये पार्टिसिपेट करता है, इसको इनवाइट किया जाता है, साथ ही साथ SCO मीटिंग, ब्रिक्स मीटिंग, इन सब में भी ये मेंबर बना हुआ है।
और ये वाला जो समिट था ना क्वाड का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस रीजन की जो ग्रुप्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाने पे बात होनी थी क्वाड की। और पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर एक कंट्री है जिसमें प्लान था इन लोगों का विजिट करना। बाइडेन जो है वो और मोदी जी भी हो सकता था शायद जाते इस कंट्री में, जहाँ पर पूरी इस चीज़ को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी थी। पापुआ न्यू गिनी का जो पार्लियामेंट है उसमें भी एड्रेस करना था इन लोगों को, और पूरी इस चीज़ के लिए जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे इसको कैंसिल करना, इसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये जो कंट्री है ये वेस्ट की ओर, क्वाड की ओर अपना टिल्ट दिखाने के बजाय उल्टा चाइना की ओर और अपना ये टिल्ट दिखाएगी, क्योंकि इसको लगेगा कि एटलीस्ट चाइना जो है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। यही चीज़ होगा आसियान कंट्रीज़ के साथ। हालांकि ये चाइना की ओर टिल्ट नहीं दिखाएंगी, लेकिन एक तरीके से जो रिलायबिलिटी है यूएसए के ऊपर, उस पर पूरी तरीके से ये डिपेंड नहीं होंगी। तो ये है पूरी चीज़। अब कहा यह जा रहा है कि G7 की जो मीटिंग होगी 19 से लेकर 21 मई तक, उसी के साइडलाइन पे भी ये 4 कंट्रीज मिल लेंगी और इसी को कह देंगी कि क्वाड का समिट है ये। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोग समझ सकते हो कि उतना ये कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग नहीं हो पाएगी जितना ये ऑस्ट्रेलिया में होती तो होती। प्लस मोदी जी जो है वो इस मीटिंग के कैंसिल होने के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस टाइम पे, इस डेट पे जाएंगे जिस डेट पे ये होनी थी मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में। इससे ये सिग्नल जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इंडो पैसिफिक को लेके, क्योंकि क्वाड जो मीटिंग है ना, क्वाड जो समिट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंडो पैसिफिक के लिए ही है। ये इंडिया अपनी सीरियसनेस दिखाएगा ऐसा करके, और यूएसए अपनी नॉन सीरियसनेस दिखाएगा ऐसा करके। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आपके जो विचार है वो भी मेरे को बताइएगा कमेंट में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।